मैं चाहता हूं कि तुम दो चीजों की कल्पना करो। पहली, तुम एक परफेक्ट सिस्टम का हिस्सा हो। इसे बनाने में समय लगा और बहुत सारी ट्रायल एंड एरर हुई, लेकिन पब्लिक को पता ना होने वाले तरीकों से तुमने अपने समय में पीस हासिल कर लिया। तुमने डेंजर को प्रिडिक्ट करने और डेंजर पैदा करने वालों को पहले ही पहचानने का रास्ता ढूंढ लिया। सब कुछ कैलकुलेटेड और मेजर्ड है। लेकिन क्या हो अगर उसमें कुछ ऐसा हो, कोई ऐसा इंसान हो जिसे मेजर ना किया जा सके, जो सिस्टम के कंट्रोल से बाहर चलता हो और उसने अपनी जिंदगी का मिशन बना लिया हो कि वो सब कुछ ढहा देगा। सिस्टम में छुपी फ्लॉज की सच्चाई एक्सपोज करना, जो बहुत अच्छे से हिडन रखी गई है। क्योंकि सबसे जरूरी बात ये नहीं कि सिस्टम परफेक्टली काम करता है, बल्कि ये कि लोग ये बिलीव करते रहें कि वो ऐसा करता है। ऐसी मैसिव थ्रेट को कैसे रोका जा सकता है? साइको पास एक एनिमे ओरिजिनल है जो 2012 में आया था। इसे नाओशी शियोतानी और कत्सुयुकी मोहिरो ने को डायरेक्टेड किया और जेन उरोबुची ने लिखा। कैरेक्टर डिजाइन किरम मानो ने किया, जिन्हें तुम हिटमैन रिबॉर्न के पीछे के इंसान के तौर पर बेहतर जानते होगे। वीडियो पेंडिंग है, जैसे हिटमैन रिबॉर्न की तरह। साइको पास की सिफारिश मुझे बहुत बार की गई है, पार्टली क्योंकि ये एक शानदार एनिमे है और पार्टली इसलिए क्योंकि सबको लगता है कि मुझे इसका प्राइमरी विलन, और खैर, एक प्राइमरी विलन, शोगो मकिशिमा पसंद आएगा। जिन लोगों को लगा कि मुझे ये कैरेक्टर पसंद आएगा, उन्होंने मुझे एक खुली किताब की तरह पढ़ लिया। लेकिन ये वीडियो चैलेंजिंग साबित हुआ है। मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी ये कहा है, लेकिन बस मेरी बात सुनो। ऐसा नहीं है कि माकिशिमा जो कॉम्प्लेक्स है, मेरे द्वारा कवर किए गए बाकी कैरेक्टर्स से बहुत अलग है, खासकर इस विलन सीरीज में। पपेट मास्टर टाइप की ईविल मेरे लिए नई नहीं है, लेकिन माकिशिमा के आसपास का कॉन्टेक्स्ट एक कैन ऑफ वर्म्स खोल देता है, जो आसानी से इस वीडियो को सोसाइटी और इसे कैसे हैंडल करना चाहिए, इस बारे में एक अनफोकस्ड प्रिटेंशियस बातचीत में बदल सकता है। ह्यूमन एरर और करप्शन को रेगुलेट और मिनिमाइज करने की कोशिश और ह्यूमन ऑटोनॉमी को पूरी तरह छीने बिना उस फाइन लाइन को मेंटेन करना। मकीशिमा की बात करते वक्त इस बारे में बात करना अनअवॉइडेबल है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये उसके और स्टोरी में उसके इम्पैक्ट वाले कैरेक्टर्स के कॉन्टेक्स्ट में रहे। माकिशिमा को एड्रेस करने और ये समझने के लिए कि वो इतना डेंजरस, ईविल और इंटरेस्टिंग क्यों है, चार ग्रुप्स को कॉन्टेक्स्ट के लिए एस्टैब्लिश करना जरूरी है। पहला ग्रुप वो कैरेक्टर्स हैं जिन्हें हम फॉलो करते हैं। हमारी स्टोरी के प्रोटैगनिस्ट्स, सीआईडी डिवीजन 1, एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। इसमें प्राइमरी दो लोग जो बार बार आएंगे वो हैं अकने और शिन्या। ये दोनों कैरेक्टर्स अपने वर्ल्ड में जस्टिस और इसके कंटेक्चुअलाइजेशन के साथ स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा ग्रुप वो मल्टीपल सीरियल किलर्स हैं जिनसे सीआईडी को डील करना पड़ता है, जो सब एक ही इंसान की वजह से कनेक्ट होते हैं, जो शाह के प्रीवियस पार्टनर की मौत का जिम्मेदार है। तीसरा है सिबिल सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो डेंजरस ह्यूमंस पर नंबर डालने का तरीका ढूंढ चुका है, वो भी क्राइम करने से पहले, जिसे क्राइम कोएफिशिएंट कहते हैं। एक्चुअली ये नंबर किसी पर भी लग सकता है। जिनका नंबर काफी हाई होता है उन्हें जेल में डाल दिया जाता है या वो एनफोर्सर्स बन जाते हैं। हंटिंग डॉग्स जो सीआईडी के लिए इन्वेस्टिगेटर्स के साथ काम करते हैं। शिन्या अभी एनफोर्सर है। अगर आपका नंबर थ्रेशोल्ड से नीचे है तो डोमिनेटर्स गन्स जो सीआईडी को दिए जाते हैं काम नहीं करते। अगर नंबर काफी हाई है तो गन स्टन मोड पर सेट हो जाता है, और अगर ये सुपर हाई है तो गन आपको स्पॉट पर मार देगा, चाहे आपने क्राइम किया हो या ना किया। इस हाइपर ऑब्जेक्टिव सिस्टम की फ्लॉज और मॉरल्स पर अकाने सवाल उठाती है, जो ट्रू जस्टिस को इनैक्ट करना चाहती है। इवेंचुअली डिवीजन 1 के बाकी मेंबर्स भी उसके क्वेश्चनिंग में शामिल हो जाते हैं। लेकिन चौथा ग्रुप माकिशिमा लंबे वक्त से इसे क्वेश्चन और डिस्पाइज करता आ रहा है। मैंने इसे ऐसे तोड़ा क्योंकि इससे मुझे अपने थॉट्स को माकिशिमा के बारे में एक्सप्लेन करना आसान हो जाता है। माकिशिमा का रिलेशन ग्रुप 1 और 2 से, और फिर ग्रुप 3 से, और आखिर में सबको जोड़ते हुए। माकिशिमा का ग्रुप 1 और 2 से रिलेशन एक सैडिस्टिक मैनिपुलेटिव मर्डरर के तौर पर है। सीरीज में हम सीरियल किलर्स को अपने विक्टिम्स से आर्ट पीसेस बनाते और प्रे की तरह ह्यूमंस को हंट करते देखते हैं, ताकि वो फिर से यंग और अलाइव महसूस कर सकें। हर एक को मकीशिमा इनेबल करता है जो इन लोगों को ऑब्जर्व करना चाहता है। सवाल ये है कि क्यों? एंटरटेनमेंट के लिए। उसके लिए ह्यूमन सोल फैसिनेटिंग है। लोगों को अपनी डिजायर्स को एक्ट आउट करते देखना उसे एंजॉय करने वाली चीज है। जिस वर्ल्ड में वो रहता है उसने वो स्ट्रेस छीन लिया है जो हमें अलर्ट और एक्टिव रखता है। थोड़ा स्ट्रेस हमें मोटिवेट करता है,
लेकिन साइकोपास में इतना स्ट्रेस एलिमिनेट हो गया है कि कुछ लोग लिविंग कॉर्प्सेस बन गए हैं। लाइफ जो ब्रिंक तक पुश ना हो, बोरिंग है। जब लाइफ को फियर का सामना करना पड़ता है, तब सोल की टेस्टिंग होती है। तो वो सबसे विकेट जगहों में एंटरटेनमेंट ढूंढता है। कोकेन, मेरा दोस्त मैग्रेगर ऐसा लगता है जैसे वो ब्लास्ट एंजॉय कर रहा हो या मेंटल ब्रेकडाउन झेल रहा हो। किलर्स भी रिमार्क करते हैं कि मकीशिमा उन्हें ब्रोकन टॉयज की तरह फेंक देता है जब वो उसके एक्सपेक्टेशंस पर खरे नहीं उतरते। उसे डिवीजन 1 के साथ गेम्स खेलने में मजा आता है, खासकर शाह के साथ, जिसे वो मानता है कि इस कैट एंड माउस गेम में सबसे ज्यादा फन दे सकता है। हालांकि शाह उसकी ग्रैंड प्लान के लिए सबसे बड़ा पर्सनल थ्रेट है। वो उसे जिंदा रखता है क्योंकि वो अभी उससे डन नहीं हुआ। ये अनडिनाइबल है कि उसे दूसरों को आउटविट करने और दर्द देने में एंजॉयमेंट मिलता है। सीजन 1 के हाफवे तक मुझे माकिशिमा इंटरेस्टिंग लगा, मिस्ट्री की वजह से जो उसे सराउंड करती थी और शाह के साथ उसकी पर्सनल और सेक्सुअली टेंस डायनामिक की वजह से। लेकिन एपिसोड 11 वो पॉइंट था जहां दूसरा जूता गिरता है। ग्रुप 3 से उसका रिलेशन और ये ग्रुप्स 1 और 2 से कैसे टाई करता है। एनिमे और मैंगा में देखी या पढ़ी गई बेस्ट सीन्स में से एक। मकिशिमा शाह को ल्यूर करने और टेस्ट करने के गोल के साथ एकाने की फ्रेंड को किडनैप करता है। शाह इंजर्ड है और पीछा नहीं कर सकता, तो अकाने जाती है। क्वोट, मुझे लगता है कि लोगों की वैल्यूज तभी होती हैं जब वो अपनी विल से एक्ट करते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों से उनकी ट्रू रिप्रेस्ड डिजायर्स के बारे में पूछा और उनके एक्शंस को ऑब्जर्व किया। अकाने उस पर चिल्लाती है कि वो क्रिमिनल है। क्राइम को डिफाइन कैसे करते हो? उस डोमिनेटर से जो तुम होल्ड कर रही हो? क्या सिविल सिस्टम जो उस गन को गवर्न करता है वो डिसाइड करता है? अकाने फिर डोमिनेटर को मकिशिमा पर एम करती है, लेकिन उसका क्राइम कोएफिशिएंट लो है और गन लॉक हो जाता है। सिस्टम और डोमिनेटर्स के काम करने पर डाउट पहले से ही था। ये एक इनोसेंट इंसान पर काम करने को तैयार था जिसने क्राइम किया था। लेकिन ये पहली बार है जब अकाने और हम ऑडियंस के तौर पर देखते हैं कि डोमिनेटर एक क्लियर क्रिमिनल पर पॉइंट किया गया और फिर भी कुछ नहीं करता। बायो ऑर्गेनिज्म के फोर्स फील्ड को एनालाइज करके, जो एक सिमेटिक स्कैन से रीड होता है, वो इंसान के माइंड को फिगर आउट करते हैं। साइंस ने आखिरकार ह्यूमन सोल का सीक्रेट ढूंढ लिया और सोसाइटी इसके रिजल्ट में ड्रास्टिकली बदल गई। लेकिन लोगों की विल उस असेसमेंट का हिस्सा नहीं है। मुझे वंडर होता है कि तुम लोग गुड और ईविल में डिवाइड करने के लिए कौन सा क्राइटेरिया इस्तेमाल करते हो। मैं मैन के सोल की स्प्लेंडर को विटनेस करना चाहता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये सच में एडमायर करने लायक है। लेकिन जब ह्यूमंस अपनी लाइफ को सिबिल के ऑरिकल के आसपास बेस करते हैं, बिना ये कंसिडर किए कि वो सच में क्या चाहते हैं, तो क्या उनकी कोई वैल्यू रहती है? वो अकाने को वो गन देता है जिससे शिन्या ने अभी मर्डरर को डील किया था। गेस करो, मैं तुम्हें भी टेस्ट करूंगा। मैं तुम्हारे जजमेंट और एक्शंस को एक डिटेक्टिव के तौर पर असेस करना चाहता हूं। मकीशिमा अकाने की फ्रेंड को किल करने की धमकी देता है और उसे टॉर्चर करना शुरू करता है। अकाने अपनी जजमेंट और सिस्टम के बीच स्टक है, जिसे वो कंफर्टेबल मानती है और जो ह्यूमन विल को सैक्रिफाइस करके बनाए गए पीस को रिप्रेजेंट करता है। वो डोमिनेटर इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो काम नहीं करता क्योंकि उसका क्राइम कोएफिशिएंट और नीचे जाता है। तुम लोग मेरे सिंस को मेजर नहीं कर सकते। अगर कोई जज कर सकता है तो वो लोग हैं जो अपनी विल से किल करने में केपेबल हैं। अकाने फिर मकिशिमा को थ्रेटन करती है, उसे छोड़ दो वरना मैं तुम्हें किल कर दूंगी। मशीन से नहीं, अपनी इंटेंट से। ये अपने तरीके से एडमिरेबल रेजोल्यूशन होगा। अब तुम अपने इंडेक्स फिंगर में लाइफ की इंपॉर्टेंस फील कर रही हो, है ना? ये वो चीज है जो तुम सिबिल के पपेट्स के तौर पर कभी एक्सपीरियंस नहीं कर सकती। अकाने शॉटगन राइफल छोड़ देती है, ऐसा करने में अनएबल होकर, और मकीशिमा डिसअपॉइंटेड हो जाता है। अपनी हेल्पलेसनेस पर रिग्रेट करो और डिस्पेयर में डूब जाओ। वो अकाने की फ्रेंड का गला काट देता है और चला जाता है, ये प्रूव करते हुए कि अकाने अपनी विल से डिसाइड करने में इनकेपेबल थी, यहां तक कि जब एक ह्यूमन लाइफ उसके सामने थी। मुझे लगता है कि ये सीन पहले कही गई बात को कैप्चर करता है, लेकिन फिर मकीशिमा को सिबिल सिस्टम के एलिमेंट के साथ जोड़ता है। यहीं से चीजें ट्रिकी हो जाती हैं। मकीशिमा की डिस्कशन में ये पॉसिबल है कि नॉर्मल वर्ल्ड में, बिना सिबिल सिस्टम के, वो रिलेटिवली नॉर्मल इंसान हो, एक ऐसी वर्ल्ड में ना रहते हुए जो ह्यूमंस की अपनी विल से जीने की एबिलिटी को एसएपी कर देती हो। लेकिन यह भी लार्जली पॉसिबल है कि मकिशिमा फिर भी सडिस्टिक कैरिज्मेटिक किलर हो, जो लोगों को ब्रिंक तक पुश करने में एंटरटेनमेंट ढूंढता हो।
अगर कोई कैरेक्टर दूसरी सीरीज से हो जिससे मैं कॉन्ट्रास्ट करूं, तो वो मॉन्स्टर का योहान होगा। मकीशिमा ह्यूमन लाइव्स को वैल्यू ढूंढने की परस्यूट में लेता है जो उसे लगता है कि वहां है। दोनों ईवल हैं, लेकिन जहां एक को कुछ नहीं मिलता, दूसरा जॉय ढूंढता है या ढूंढने की होप रखता है। हमें मकीशिमा का बैक स्टोरी नहीं मिलता, लेकिन स्पेक्यूलेशन के अलावा कि वो ऐसा क्यों है, एनिमे में मकीशिमा और कभी-कभी शिन्या को बुक्स पढ़ते हुए डिलिब्रेट शॉट्स हैं। इन बुक्स को पढ़ना साइकोपीस साइकोपास या इन कैरेक्टर्स को समझने के लिए जरूरी नहीं, लेकिन इनके बारे में जानना कॉन्टेक्स्ट ऐड करता है। मकीशिमा का सिविल सिस्टम को व्यू करने का तरीका और शिन्या का मकीशिमा को। 1984 जॉर्ज ऑरवेल की 1984 एक स्टोरी जो मैस सर्वेलेंस और लोगों पर इनसेन कंट्रोल से भरे फ्यूचर की वार्निंग देती है। सिविल सिस्टम के लिए प्रिटी ऑन द नोज, एक सिस्टम जो लोगों को डेंजरस लेबल करता है और जहां हर चीज को सिस्टम से अप्रूव होना पड़ता है। लेकिन जब कोई हेलमेट पहनता है जो सिमेटिक स्कैन्स को रोकता है, तो एक आदमी स्ट्रीट के बीच में एक वुमन को बीट करके मार देता है और पास के सिक्योरिटी रोबोट्स सिर्फ उस वुमन को वार्न करते हैं कि वो स्ट्रेस्ड है। लोग देखते हैं और कुछ नहीं करते, अपनी विल से एक्ट करने में अनेबल। अगली बुक है हार्ट ऑफ डार्कनेस, जिसे शिन्या पढ़ता है। एक स्टोरी जो बताती है कि एक सेलर जो उस वक्त की मॉडर्न सोसाइटी से सेपरेट हो जाता है, अपने प्राइमल अर्जेस में रिग्रेस कर जाता है। मॉरल्स जो इंटरनल सेंस से नहीं बल्कि सोशल प्रेशर से आते हैं, वो उसे रोक नहीं पाते। बेसिकली सिविलाइज्ड और प्रिमिटिव मैन में कम डिफरेंस है। ये शिन्या और मकीशिमा दोनों की ओर पॉइंट करता है। एक क्लियरली आइसोलेटेड है और मॉडर्न वर्ल्ड में हार्मनी से बनी मोरालिटी से डिवॉइड है। शिन्या के लिए ये दिखाता है कि उसे और उस इंसान से जो वो हेट करता है, एक थिन लाइन सेपरेट करती है। अगली बुक है अ रेवोल्यूशन सैबोटाज्ड बिफोर इट बिगैन, जो मकीशिमा पढ़ता है। सोवियत यूनियन के कोलैप्स की स्टोरी, जो श्योरली मकीशिमा के सिस्टम को व्यू करने और अपने मूव्स को इन्फ्लुएंस करती होगी। और एक बुक जो मकीशिमा अपने अंडरलिंग को रिकमेंड करता है, डू एंड्रॉइड्स ड्रीम ऑफ इलेक्ट्रिक शीप, एक स्टोरी जो क्वेश्चन करती है कि रियल क्या है और ह्यूमंस को रोबोट्स से क्या सेपरेट करता है। इफ एनीथिंग, ह्यूमंस में वो चीज लैक कर सकती है जो हमें अपार्ट बताती है। ये बुक्स कॉन्टेक्स्ट और सिंबलिज्म ऐड करती हैं, जो सीरीज दूसरों तरीकों से बताती है, साथ ही मकीशिमा को ह्यूमनाइज करती हैं। वो फिजिकल बुक पढ़ने जैसी सिंपल चीज एंजॉय करता है और प्रेडिसेसर से नॉलेज गेन करता है। रीडिंग उसके लिए थेराप्यूटिक है और उसे ऑथर से कनेक्ट फील करने देता है, जो उसके थॉट्स को अंडरस्टैंड करते हैं। शिन्या के एजुकेटेड होने का पता चलना मकीशिमा को उसके प्रति और ऑब्सेस्ड बनाता है। ये उसे ह्यूमन कनेक्शन देता है जो सिविल सिस्टम ने छीन लिया था। कनेक्शन की लैक या अपने वर्ल्ड को रिजेक्ट करना उसके लिए ह्यूमन लाइफ्स की वैल्यू को डिफाइन करना आसान बनाता है, अगर वो उसके क्राइटेरिया को मीट करते हैं। लेकिन मकीशिमा सिर्फ विलन नहीं, जो लोगों को ब्रेक होते देखना एंजॉय करता है। उसका वेरी एग्जिस्टेंस एक पैराडॉक्स है जिसे सिविल सिस्टम एक्सप्लेन नहीं कर सकता और इवेंचुअली उसे अपने हिस्से में शामिल करना चाहता है। अगर सिस्टम थ्रेट्स को डिटेक्ट और एलिमिनेट करने से पहले एक्ट करना है, तो वो उसे रजिस्टर क्यों नहीं कर सकता? ये उसे सिर्फ क्रिमिनल से ज्यादा बनाता है। वो इंटायर सिस्टम का वॉकिंग ब्रीदिंग फेलियर है। वो डिवीजन 1 के माइंड्स में फ्लॉस प्लांट करता है, जितना कुछ मेंबर्स पहले से ही कर रहे थे। मास क्राइम्स ऑर्गेनाइज करके और रायट्स इंसाइटिंग करके वो आउटसाइड वर्ल्ड को फ्लॉज एक्सपोज करता है। मीडिया और इंफॉर्मेशन के साथ टैंपरिंग करके वो अपने प्लान को एडवांस करता है। मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए कि वो शाह से हैंड टू हैंड कॉम्बैट में मैच कैसे कर सकता है। उसकी इंटेलिजेंस को कॉन्टेक्स्ट दिया जा सकता है, लेकिन जब उसने रैंडी ऑर्टन स्टाइल पंक किक मारी, तो मेरा सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ थोड़ा टूट गया। लेकिन एंड में उनकी बैटल फिस्ट से सेटल होने वाली नहीं थी, क्योंकि फिर से अकाने उसे किल नहीं कर पाती। हालांकि शिन्या यही चाहता है। यही मकीशिमा को अपार्ट करता है और इंटरेस्टिंग बनाता है। उसे वैक्यूम में नहीं, बल्कि ग्रुप्स 1 और 2 के कॉन्टेक्स्ट में, फिर ग्रुप 3 के कॉन्टेक्स्ट में और सबको जोड़कर देखना तरह फिर से अकाने उसे किल नहीं कर पाती। हालांकि शिन्या यही चाहता है। यही मकीशिमा को अपार्ट करता है और इंटरेस्टिंग बनाता है। उसे वैक्यूम में नहीं, बल्कि ग्रुप्स 1 और 2 के कॉन्टेक्स्ट में, फिर ग्रुप 3 के कॉन्टेक्स्ट में और सबको जोड़कर देखें। वो सिर्फ सिस्टम को चैलेंज नहीं करता, वो अपने आसपास के सबको अपनी कन्विक्शंस कन्फ्रंट करने को फोर्स करता है। शिन्या रिवेंज से ड्रिवन, मकीशिमा के लिए एग्जीक्यूशन को जस्टिस मानता है। अकने अपने आइडियल से बाउंड,
उन प्रिंसिपल्स को अबैंडन नहीं करती जो उन्हें उससे सेपरेट करते हैं। और माकीशिमा सबके मिडिल में खड़ा है, ये जानते हुए कि वो जिए या मरे, डैमेज हो चुका है। सिबिल की फाउंडेशन में क्रैक्स एक्सपोज हो चुके हैं। माकीशिमा और अकाने को सिबिल सिस्टम के ट्रूथ का पता चलता है। ये ह्यूमन ब्रेन से बना है, जो एक कलेक्टिव माइंड में फ्यूज्ड है। अकाने के लिए ये अर्थ शैटरिंग है। सिस्टम जिसमें वो बिलीव करती थी, जो मशीन नहीं, ह्यूमन है। वो हर पल इंप्रूव करने में कन्विंस्ड है, सोसाइटी पर कंट्रोल को फॉरवर्ड का रास्ता मानता है। मकीशिमा के लिए ये कॉन्फर्मेशन है। सिस्टम एक मैसिव लाई है जो ह्यूमैनिटी के सोल को ड्रेन करता है। ह्यूमन ब्रेन से बना होना उसकी ओपिनियन नहीं बदलता। ये और बुरा है। सिस्टम में ट्रू फ्रीडम नहीं, सिर्फ कंट्रोल है। वो इसे डिस्ट्रॉय करेगा ताकि रियल फ्रीडम केओस से आए। पावर लोगों को वापस देना, यही कॉन्फ्लिक्ट है। मकीशिमा सिस्टम को फुली रिजेक्ट करता है और केओस चाहता है। अकाने जस्टिस में बिलीव करती है और सिस्टम को फिक्स करने की कोशिश करती है ताकि एक दिन इसकी जरूरत ना रहे। क्वोट, लॉ लोगों को प्रोटेक्ट नहीं करता, लोग लॉ को प्रोटेक्ट करते हैं। लोगों ने हमेशा ईविल को डिटेस्ट किया और राइचियस तरीके से जीने की कोशिश की। लॉ उन फीलिंग्स का एक्यूमुलेशन है। वो फ्रेजाइल और इरिप्लेसेबल फीलिंग्स हैं जो हर कोई अपने हार्ट में रखता है। एंगर और हेट्रेड की पावर के सामने वो आसानी से ब्रेक हो सकते हैं। बेटर वर्ल्ड के लिए लोग प्रे करते रहे हैं। उन प्रेयर्स को मीनिंग देने के लिए हमें इसे एंड तक प्रोटेक्ट करना होगा। हम इसे गिव अप नहीं कर सकते। एपिसोड 11 में वो अपने मॉरल से स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन अब वो मकीशिमा को इसलिए नहीं मारती क्योंकि वो अपने बिलीव्स को होल्ड करती है। उसे मारना मतलब खुद को लूज करना होगा। मकीशिमा चाहता है कि वो उसी केओस में गिरे जिसमें वो थ्राइव करता है, लेकिन अकाने रिफ्यूज करती है। शिन्या को अब कोई परवाह नहीं। अकाने जस्टिस और ह्यूमैनिटी को बैलेंस करने की कोशिश करती है। शिन्या रूल्स को लेट गो करने को तैयार है अगर इससे गोल्स अचीव हों। वो जानता है कि जो वो करने जा रहा है वो रॉन्ग है, लेकिन उसे लगता है कि ये नेसेसरी है, जो अकाने नहीं कर सकती। मकीशिमा ने क्रॉप्स में वायरस स्प्रेड करने का प्लान बनाया था ताकि सिबिल सिस्टम एक्सपोज हो और हेल्प मांगे, लेकिन शिन्या उसे स्टॉप कर देता है। क्वोट, हर कोई अलोन है, हर कोई एम्प्टी है। लोगों को अब दूसरों की नीड नहीं, टैलेंट का सब्स्टिट्यूट मिल जाता है। हर रिलेशनशिप रिप्लेस हो सकता है। ये वो वर्ल्ड है जिससे मैं टायर्ड हो गया। फिर भी मुझे कोई और इमेजिन नहीं होता जो मुझे किल करे सिवाय तुम्हारे। मकीशिमा इतना डेंजरस इसलिए है क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन करता है। अपने वर्ल्ड की फाउंडेशन को थ्रेटन करता है। कुछ ऐसा जिससे फाइट करना मुश्किल है क्योंकि तुम जानते हो कि वो रॉन्ग है, लेकिन अग्री भी करते हो। एक एनॉमली जो मशीन के खिलाफ रेज करता है और सीजन 1 खत्म होने के बाद भी व्यूअर्स और कैरेक्टर्स के माइंड्स में रहता है। ये डेस्टिनी शायद उनके मिलने से पहले से उनका वेट कर रही थी। वो शिप्स पासिंग इन द नाइट जैसे नहीं थे। वो एक दूसरे को सबसे बेहतर अंडरस्टैंड करते थे। वर्ल्ड का सबसे डेंजरस इंसान एक सिंगल बुलेट से मारा गया।